भगवान हमारे हैं और हमारे का हमें भरोसा है। राम जी हैं। एक बात सुनाऊं मैं, ममता की बात सुनो। वृंदावन में एक महात्मा घूमते थे, जिन्हें देखकर लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। 30 वर्ष पुरानी घटना है। तो एक संत से किसी ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तो कहा कि ये साधु अब हो गए, पहले जज थे, पुराना नाम अभी भी चल रहा है। तो ये साधु क्यों हुए? कहा ये दक्षिण भारत में एक छोटी सी जगह थी, लोक अदालत की तरह, वहां ये जज थे। एक गांव में एक बड़ा सीधा सरल आदमी रहता था, उसका नाम था भोला। भोला नाम तो लोगों ने रख दिया था क्योंकि वो राम जी के अलावा किसी को जानते नहीं था, ना अन्यम जाने नैव जाने न जाने। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था और भोला केवट जाति का था। सामान्य परिस्थिति पर उससे जब कोई पूछता कि केवट भैया भोले वो बात कैसी है, तो कहता रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। 2 बेटे 1 बेटी, बेटी विवाह के योग्य हुई। बेटों ने कहा कि पिताजी यहां के जो धनी सेठ हैं उनसे कर्ज ले लिया जाए, बहन का विवाह होने के बाद हम लोग कमाएंगे, रुपया चुका दिया जाएगा। केवट गया, सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर जो लेते थे वो तय की, लिखा पड़ी हुई, रुपया ले आए, विवाह हुआ बेटी का। बेटी विदा हुई ससुराल को और केवट ने घर छोड़ दिया। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था, वहीं रहने लगा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, रहने लगा। बेटों ने कमाई करके पैसा दिया, केवट लौटाने के लिए गया सेठ जी के पास। सेठ जी ने रुपया ले लिया, ब्याज ले लिया, रसीद लिखकर दे दी कि पाई पाई से पैसा मिला। और कहा केवट पढ़ो क्या लिखा है। केवट बोला रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता क्या लिखा। सेठ जी के मन में पाप आया कि इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है, तो बोले ये कागज हमें दे दो, तुम जरा पानी ले आओ। वो 1 गिलास पानी लेने गया, सेठ जी ने वो रसीद छिपा के रख ली। फाड़ते तो शक होता, एक कागज पर ऐसे ही कुछ लिख कर दे दिया, बोले ये तुम्हारी रसीद। केवट ले गया, रघुनाथ जी के चरणों में रखकर जिस कमरे में रहता था वहां रख दी और अपना राम जी से मतलब सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बर डोरी। सेठ जी ने मुकदमा कर दिया। केवट ने रुपया दिया था, चुकाया नहीं, कहता दे चुके हैं। अदालत में केवट को जाना पड़ा। वही जज जो महात्मा हो गए थे, उन्होंने कहा कि तुमने रुपया लिया था? हाँ। चुका दिया? इसका प्रमाण? कागज। जज साहब ने कहा ये तो कोई सबूत नहीं है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। केवट सरल आदमी रोने लगा, रघुनाथ जी जाने, मैं तो ये इसी को रसीद समझे था। जज साहब दयालु हृदय के थे, बोल रो मत, तुमने जब सेठ जी का रुपया वापिस दिया तब तुम्हारे सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था? तो केवट की जो आदत थी, जो स्वभाव था, उसी भाव से बोला सत्य कहता हूं जज साहब, सेठ जी को जब मैंने रुपया वापिस दिया तो मेरे और सेठ जी के बीच में सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। जज साहब ने कहा तुम जाओ, अगली तारीख पर आना। जज साहब ने समझा कि रघुनाथ जी कोई इनके गांव के रहने वाले सज्जन होंगे। जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। अब चपरासी पूरे गांव में सम्मन लिए घूमे, उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। चपरासी तो परेशान हो गया। एक ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है, बोले वही बताओ। गया चपरासी, पुजारी बाहर बैठे थे। चपरासी को देखा, क्या बात है, सम्मन दिया, रघुनाथ जी का मंदिर यही है? हाँ लो। पुजारी जी समझ गए, मन ही मन सोचने लगे कि जब भगवान ने मंगा ही लिया तो हम वापिस काहे करें। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दी। चपरासी समझा यही रघुनाथ जी हों। पुजारी जी ने सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और आंखों में आंसू भरकर बोले प्रभु आपको पोशाक कई बार आई होगी, भोग लगाने के लिए तरह तरह के पदार्थ आए होंगे,
आभूषण कई बार भक्त लेकर आए होंगे, लेकिन सम्मान पहली ही बार आया होगा। पर भक्त जो न करें सो थोड़ा। प्रभु उस दीन का आपके अलावा कोई, वो आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं है, और उसकी इलाज तो आपके ही हाथ है। केवट से कहा कि तुमने क्यों लिखा दिया रघुनाथ जी का नाम? केवट बोला कोई झूठ लिखा दिया, हमारे रघुनाथ जी सदा हमारे साथ हैं थे। और केवट तो यही कहे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। साधनहीन मलिन दीन में, जाऊं के ही के द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। दीन दयालु सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, फेरूं कहां और जाऊं कहां, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है। ये हो मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन, हरि बिन संकट कौन निवारे। या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तिहारे, कहीं नहीं गया, किसी को जानता ही नहीं राम जी के अलावा। तारीख के एक दिन पहले ही पुजारी जी बोले तुम आज ही जाओ ताकि समय से पहुंच जाना। अब रघुनाथ जी के मन की तो रघुनाथ जी जाने। केवट रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन सवेरे पुजारी जी बड़ी जल्दी जगे, भगवान की आरती पूजा की, नया वस्त्र पहनाया, भोग लगाया। उनको लग रहा था आज भगवान पहली बार बाहर जा रहे हैं, कपड़े अच्छे पहनावे। रोने लगे पुजारी जी, भाव की तो बात है। प्रभु आपको जो पोशाक अच्छी लगे वही पहनकर जाना, लेकिन जाना जरूर, उसका कोई नहीं है आपके अलावा। उधर केवट पहुंचा, सेठ जी पहुंच गए। जज साहब ने कहा केवट तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहां हैं? केवट बोला हुजूर यहीं कहीं होंगे, भी तो सब जगह रहते हैं। जज फिर भी नहीं समझे, चपरासी को आदेश दिया आवाज लगाओ। चपरासी आवाज लगाने, रघुनाथ हाजिर है, 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 हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो क्या देखा, एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी पकड़े, कमर झुकी है, हाथ से इशारा कर रहा है। हाजिर है ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाये हैं, हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की ही माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए। भगवान गवाह बनकर आ गए। जज साहब ने देखा, गज सेठ जी चौंके कि ये कौन है? जज साहब ने कहा कि आप थे वहां। रघुनाथ जी ने कहा केवट ने रुपया दिया है, उसका प्रमाण बोले इन्होंने रसीद भी लिख ली थी। सेठ जी को यहीं रखा जाए। इनके मकान में सामने वाली बैठक की सामने वाली दीवार में 3 अलमारियां हैं, बीच वाली अलमारी में वही रखी है 32 नंबर की, उसी में वो रसीद अब तक सुरक्षित है।
सर्वांतर्यामी भगवान से क्या छिप सकता। सिपाही भेजे गए, बही मिल गई, रसीद मिल गई, सेठ जी को दंडित होना पड़ा। केवट बाई इज्जत भरी हुआ, रघुनाथ जी तो गायब हो गए। पहले काम तो हो ही गया था। अब जज साहब ने सोचा कि इतने दिन हो गए फैसला सुनाते, पर ऐसा गवाह आज तक नहीं मिला। तो केवट से अकेले में पूछने लगे, केवट ये रघुनाथ जी कहां रहते हैं? केवट बोला, हुजूर जहां हम रहते हैं। तो तुम कहां रहते हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। जज साहब बोले, हम समझे नहीं, तुम लोग एक ही जगह एक ही गांव के रहने वाले हो? केवट बोले, हाँ हुजूर, आपको कैसे समझाएं, आप तो पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखों को समझाना बहुत कठिन है भक्ति की बात, भगवान की बात। जज साहब बोले, तो ये है कौन? केवट बोला, हुजूर ये वो है जिनका मंदिर है। तो बोले, इन्होंने मंदिर बनवाया है? देखने से तो नहीं लग रहे थे कि ये कोई इतने बड़े संपन्न आदमी होंगे जिन्होंने मंदिर बनवाए। पुजारी भी नहीं लग रहे थे, पता नहीं। केवट बोला, हुजूर ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। अब तो जज साहब ने चपरासी को बुलाया। चपरासी कांपने लगा, हुजूर ये वो आदमी नहीं था जिसने हस्ताक्षर किए थे। अब जब गांव में पता लगाया तो जज साहब भाव विह्वल हो गए, अपने कमरे पर आए, बंगले पर रोने लगे। लोगों ने कहा, रोने का कारण क्या? जज साहब रोते हुए बोले, शिव सारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? खुश होना चाहिए कि दर्शन हो गया। और चले गए तो वे तो जाते ही। जज साहब बोले, सुख धोखे दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। फिर रो क्यों रहे हो? बड़ी भाव भरी बात कही। जज साहब बोले, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन सी? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और जिनकी अदालत में सबको उपस्थित होना पड़ता, वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। ऐसा वैराग्य हुआ। उसी दिन पद से इस्तीफा दे दिया, वृंदावन आ गए, साधु जीवन बिताया। अक्सर खड़े रहते थे, कहते थे भगवान खड़े रहे, मैं बैठा रहता तो खड़े ही रहना अच्छा है। मंदिर में जाते तो अंदर नहीं जाते, बाहर से ही दरवाजे की धूल सिर पर चढ़ा लेते। कोई कहता कि अंदर क्यों नहीं जाते, तो कहते कि मैं उन्हें मुझे दिखाने लायक नहीं हूं, मुझसे जो अपराध हुआ। यह केवट के कारण भगवान गवाह बने। क्या था केवट में? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। ये सज्जन की दूसरी परिभाषा है। पता नहीं किस रूप में आकर